कैलकुलस मेथड से 3 इक्वेशंस डेराइव कैसे करते हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हो गई 13 14, हाँ 13 to 21। तो हमें इक्वेशंस अच्छे से पता है, p इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। ये x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, किसी इंडिविजुअल इक्वेशन में 4 होगी और एक एब्सेंट होगी, ये कुछ बातें हो गई थी। इसमें x नहीं है, सेकंड इक्वेशन में v नहीं है, थर्ड इक्वेशन में t नहीं है ना। तो 3 इक्वेशंस हैं, 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और एक एब्सेंट होती है किसी इंडिविजुअल में, बाकी प्रेजेंट होती है। तो कैलकुलस मेथड से हम डेरिवेशन करना चाहते हैं। हमें 2 फॉर्मूलाज पता है, हमने कल डिस्कस कर लिए थे। एक तो d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n माइनस। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, याद है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल फंक्शन x टू द पावर n dx, और इसके लिए फॉर्मूला था x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी काफी कुछ फॉर्मूलाज और भी होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए ये 2 फॉर्मूलाज है। एल्जेब्रिक फंक्शन समझते हैं ना, x टू द पावर समथिंग, है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए है। और भी फंक्शन होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड फंक्शन, बहुत सारे होते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है प्योरली। ओके, अब कैलकुलस मेथड के लिए थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, फिर हम पेपर पर क्या हो रहा है वो बात करेंगे। पेपर पर मतलब कैलकुलेशन, है ना। तो ग्राउंड पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है u, मोशन में नहीं, रेस्ट पर नहीं है, इनिशियल u स्पीड से ये मोशन कर रहा है। इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, इस मोमेंट पर जैसे ही इस बॉडी पर कुछ फोर्स एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देख रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फोर्स भी इधर ही किया, तो जैसे ही फोर्स आता है तो आप सब जानते हैं a इक्वल टू एफ अपॉन एम। बिकॉज ऑफ फोर्स एक एक्सेलरेशन वर्क करने लग जाता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ ना, एक एक्सेलरेशन वर्क करने लग जाता है। लेट a बी दी एक्सेलरेशन, आफ्टर सम टाइम t, ग्राउंड पर बॉडी मोशन की डायरेक्शन में ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एट टाइम इक्वल टू टी। इनिशियली टाइम क्या था, यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ, इनिशियली टाइम 0 और एट सम टाइम t, लेट इट्स वेलोसिटी इज v, let its velocity is v and the displacement between initial and final is x। तो यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, जो इनमें होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट x है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, और हम क्या कह रहे थे, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज पिक्चर में दिख रही है। मान लेते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हो रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हो गया, x, ठीक है। ये कुछ पिक्चर हमने इमेजिन कर ली। अब अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, तो फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, किसकी, वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, फिजिक्स में स्टार्ट का इंपॉर्टेंस होता है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज, ठीक बात। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, और वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। तो मैंने थोड़ा सा अपना, है ना, ट्रैक चेंज किया, मैं वेलोसिटी से अब एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसी इक्वेशन को dv इक्वल टू a dt कर दूं,
तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कोई भी लिख सकता है। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कल बताया था आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर, डिफरेंशिएशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा अंडर द लिमिट u to v and under the limit 0 to t, u to v 0 to t। इस तरफ इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वेलोसिटी वाली, और इस तरफ इंटीग्रेशन की लिमिट होगी टाइम वाली। तो तीन इक्वेशन जब हम डेराइव करेंगे तब आपको बात बहुत बहुत इजी लगने लगेगी। पहला देखें, इंटीग्रेशन का सिंबल dv इक्वल टू a, इंटीग्रेशन का सिंबल dt। a अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट टर्म को हम कर देते हैं आउट। टी का dt का इंटीग्रेशन t होता है, कैसे होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं n के प्लेस पर 0 कर दूं तो x की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो बचा क्या dx के इंटीग्रेशन को देखो, n के प्लेस पर 0, n के प्लेस पर 0, तो x टू दी पावर 1/1 इक्वल टू x। इसी फॉर्मूले से dx का इंटीग्रेशन x होता है, पता लग रहा है, n की पावर, n की वैल्यू 0 होती, तो dt का इंटीग्रेशन, ओनली dt का इंटीग्रेशन क्या लिखा है मैंने, यहाँ dv का इंटीग्रेशन आप बताओ, v है ना। इंटीग्रेशन के बाद बिग ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद बिग ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। और मैं आपको कह रहा था वेलोसिटी की लिमिट आपको क्या लेनी है, इनिशियल लिमिट इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v। इंटीग्रेशन पर इस तरह से लिमिट अप्लाई करते हैं, टाइम की लिमिट इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल लिमिट t, और यहाँ पर वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट और वेलोसिटी की फाइनल लिमिट, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन से सम अप होता है, dv का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन, लिमिट्स u to v 0 to t। अब ये जो बिग ब्रैकेट अप्लाई किया है, इस पर लिमिट अप्लाई करने का रूल फिक्स है, बस आपको देखना है और डाइजेस्ट करना है। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। देन लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये वेरिएबल है, ये अंदर वाला v जो है ये वेरिएबल है, एज्यूम कर लेते हैं। और ये अंदर वाला v कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, u से v तक। और इस अंदर वाले v को पहले अपर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड की, माइनस इस अंदर वाले v को लोअर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड की। एज्यूम करते हैं इक्वल टू a, ये अंदर वाला t कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर t तक, इसको अपर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन v माइनस u इक्वल टू 80, देन v इक्वल टू u प्लस 80। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट कुछ नई चीजें हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, जो रूल फिक्स हैं ऐसे के ऐसे आपको अडॉप्ट करना होता है, इन्हीं को फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर डेराइव करना है तो स्टार्ट कहां से करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होती है वो आप देख लें, वेलोसिटी की ये और टाइम की ये लिमिट होती है। dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v, बिग ब्रैकेट के बाहर लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लिमिट्स अप्लाई करने का रूल फिक्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। अब सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो बातें आपको बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि ऐसी ही कुछ बातें रिपीट होगी। देखिए अगर सेकंड इक्वेशन डेराइव करना है, सेकंड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है क्या, नहीं है, x है, t है, a है, x है, t है, a है। तो देखिए फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्टार्ट फ्रॉम, थोड़ा देख लें इसकी, तो आप भले लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आपको ग्रुप में दे देंगे। फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्टार्ट्स फ्रॉम v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन एक्सेलरेशन की यूज ली थी, अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं डेफिनेशन वेलोसिटी की यूज ले रहा हूँ, v इक्वल टू dx अपॉन dt, सो dx इक्वल टू v dt। देखो इसमें x आ रहा है ना, ताकि इंटीग्रेट करूँ तो काम चालू तो हो जाए। हाँ ये जो v है ना, इस v के प्लेस पर आपको फर्स्ट इक्वेशन से क्या पुट करना है, u प्लस 80। उसका रीजन है सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती।
तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज ले लिया, v के प्लेस पर u प्लस 80। अब RHS में दो टर्म बन जाएगी, RHS में दो टर्म बनेगी, देखिए dx एज इट इज u dt प्लस a t dt। अब कौन कौन कांस्टेंट होता है, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ थी तो वो बस कुछ थी, वो एक वैल्यू है आपके लिए, एक डेटा है, वो फिक्स्ड डेटा है आपके लिए। एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, तो u की वैल्यू फिक्स होती है, a की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। फिक्स्ड वैल्यूज का इंटीग्रेशन तो नहीं होता। तो देखिए अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करें प्लस लिमिट भी सोच लें क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी 0 टू x, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी 0 टू x। यहाँ पर dt दिख रहा है, यहाँ पर dt दिख रहा है, और टाइम की लिमिट आप क्या लेंगे 0 टू t। तो देखिए मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल, चलिए एक स्टेप आपके लिए बढ़ा ही देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल dx फ्रॉम 0 टू x ऐसा लिखा जाता है। u को आप अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, कांस्टेंट है इसलिए dt, और इंटीग्रेशन कहाँ पर 0 टू t लिमिट्स है। अभी इंटीग्रेशन किया नहीं है, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, प्लस a एज इट इज। ये जो t है ना जिसकी पावर 1 ही होगी, उसको तो आपको अंदर रखना पड़ेगा, वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन होता है। तो t टाइम वेरिएबल है, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो बाहर है, जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन होगा। जैसे यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो बताया था ना x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में n कितना है 1, जैसे वहां वेरिएबल x लिखा तो यहाँ वेरिएबल कौन है टाइम, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो dx का इंटीग्रेशन x और t dt का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 है ना। जैसे यहाँ पावर अगर मैं 1 कर दूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर अपॉन 2 आना है ना। तो t dt मतलब t का इंटीग्रेशन क्या होगा वो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर बिग ब्रैकेट x 0 टू x इक्वल टू u, यहाँ पर बिग ब्रैकेट में t 0 टू t, ये समझ गए, dt का इंटीग्रेशन t dx का x प्लस a, यहाँ पर बिग ब्रैकेट t स्क्वायर बाय 2 0 टू t। लिमिट्स अप्लाई करनी है, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिमिट्स अप्लाई करने का तरीका क्या बताया था यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कहाँ करेंगे, कर दूं यहाँ पर x माइनस 0 इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0। ये 1/2 जो है ना ये बाहर कर दिया मैंने एक के साथ, तो अंदर क्या होगा, ये वेरिएबल t है, इसको t प्रोवाइड किया, देन इस वेरिएबल को 0 प्रोवाइड किया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब इसमें जो 0 है उनको आप नहीं सोचें, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ जाएगा ना x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कवर तो कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो हमें इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर मिलेगा। तो वही बात, स्टार्ट 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 यूजफुल है, देन फ्लो में आ जाते हैं सब बच्चे। सेकंड इक्वेशन डेराइव करना है तो बीच में कहीं फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज लेना पड़ा था, और कोई इसमें है ना सीक्रेट है नहीं, बस सीक्रेट क्या था इंटीग्रेशन करना। और थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, शुरुआत उसमें भी ध्यान दे दिए। फॉर थर्ड इक्वेशन, फॉर थर्ड इक्वेशन फॉर थर्ड इक्वेशन v starts v इक्वल टू dx अपॉन dt, जैसा सेकंड इक्वेशन के लिए स्टार्ट किया था वैसा ही, बट हमें भी पता है थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, थर्ड इक्वेशन में टाइम एब्सेंट होता है, थर्ड इक्वेशन में बिकॉज टाइम एब्सेंट होता है तो मुझे यहाँ पर थोड़ी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या अडॉप्ट करनी है, देखो dx से प्रोडक्ट dx से डिवाइड, ये dx t को एब्जॉर्ब कर लेगा, सही किया पक्का। और कुछ देखें तो मुझे लगता है थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन है ना, और क्या कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, अगर मैं dv से प्रोडक्ट dv से डिवाइड करूं, dv से प्रोडक्ट dv से डिवाइड, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, तो प्रोग्राम यहाँ पर थोड़ा चेंज किया। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि dv अपॉन dt को आगे जाकर आप a लिख v इक्वल टू dx अपॉन dv इंटू a। बात को समझें, सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, थर्ड इक्वेशन में टाइम एब्सेंट होता है, टाइम नहीं होता है, तो टाइम को न्यूट्रलाइज कैसे करें, टाइम को कैसे किसी टर्म से एब्जॉर्ब करवा दे। तो टाइम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको dv से प्रोडक्ट dv से डिवाइड, ये एक ट्रिक है। सेकंड इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था, थर्ड में करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करते हैं तो dx अपॉन dv को मैंने यहाँ पर बिल्कुल रखा हुआ है, dv अपॉन dt के प्लेस पर क्या है, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए a dv इक्वल टू, गलत हो गया क्या, v dv, थोड़ा सा देखते जाओ, और a dx, कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई करता हूँ, मुझे इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट पुट करनी पड़ती है। यहाँ पर a आप बाहर रख सकते हैं, और v वेलोसिटी है, इसकी लिमिट है u टू v, dx डिस्प्लेसमेंट का पोर्शन है, इसकी लिमिट है 0 टू x। जब आप v dv देखते हैं तो v की पावर 1 है, ओनली v लिखा हुआ है, इसका मतलब v की पावर 1 है। तो जिस तरह से t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन आपने देखा था, तो यहाँ पर v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर टू बिग ब्रैकेट के बाहर लोअर लिमिट फाइनल लिमिट इक्वल टू a एज इट इज। x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन है ना x, 0 टू x। लिमिट से अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या रिसीव होगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a x माइनस 0, है ना। ये जो 2 है एलसीएम आकर उधर प्रोडक्ट में चला जाएगा, 2ax हो जाएगा, और u स्क्वायर को भी उधर सेंड कर दोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो कैलकुलस मेथड भी है एक, जिसमें इंटीग्रेशन का रोल ज्यादा है, डिफरेंशिएशन तो बस स्टार्टिंग में होता है। ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स होती है, ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स होती है, dv बाय dt जो लिखा था, dx बाय dt। तो यहाँ पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद वाली टर्म अगर देखनी है तो मैं बता देता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ax, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। सो ठीक है ना, तो एलसीएम तो ले सकते हैं ना 2, इस तरह, तो थर्ड इक्वेशन आ जाता है। तो कैलकुलस मेथड से भी काम होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, है ना, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई जो बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये मैकेनिक्स पढ़ी नहीं है, 9th में 11th में खूब पढ़ी होगी, तो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं आपसे। हाँ, तो पहले कम कैलकुलेशन वाला, तो ध्यान दें, एक रॉकेट है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मे भी काफी बच्चों ने किया होगा। एक रॉकेट है और वो काफी फास्ट स्पीड से मोशन कर रहा है, और रॉकेट के पीछे से हॉट गैसेस बाहर निकलती है। आपको रॉकेट के मोशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन। तो हॉट गैसेस पीछे, तो रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। हॉट गैसेस बहुत स्पीड से बैकवर्ड जाती है और रॉकेट रिएक्शन वाइज आगे चला जाता है। अगर हॉट गैसेस पीछे नहीं निकले तो रॉकेट आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हॉट गैसेस निकलती है वो बहुत हाई स्पीड से बाहर निकलती है, वी जी लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ गैस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रॉकेट की स्पीड बता देता हूँ, वी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, रॉकेट की स्पीड वो है
1500 किलोमीटर पर आवर। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। ओके, लिखिए कुछ लैंग्वेज लिखिए। अ रॉकेट is moving with speed of 1500 kilometer per hour, with speed of 1500 kilometer per hour। ओके, ठीक है, यहां पर थोड़ा चेंज कर दें गाइस, 1 को कट कर दें, हमने डेटा चेंज कर दिया। 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, दी hot gases moving backward with respect to rocket by की जगह विद ही कर दें, with speed 1500 किमी पर आवर। with speed hot gases moving backward with respect to rocket with speed 1500 kilometer per hour। full stop। find speed of hot gases with respect to ground। find speed of hot gases with respect to ground, है ना। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा, बस सोचना है और आंसर बताना है। बताएं। है ना, मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है O1, इस O1 ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हॉट गैसेस की स्पीड कितनी है? 1500 किलोमीटर, है ना। ओके, और रॉकेट खुद मोशन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद सम स्पीड। तो ये रॉकेट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है, और ये 1500 किलोमीटर किसकी और किसके रेस्पेक्ट में स्पीड है? स्पीड ऑफ हॉट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ध्यान दें, स्पीड ऑफ हॉट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। आपको क्या पता करना है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गैसेस की स्पीड कितनी। तो गिवन क्या है वो ध्यान दें, फाइंड क्या करना है वो पता करें। 1000 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। कैसे? तो जो गिवन है ना उसको सोचिए, गैसेस इंडिपेंडेंट स्पेस में मोशन कर रही है बैकवर्ड, इंडिपेंडेंट ही हो जाती है रॉकेट से निकलने के बाद। रॉकेट से कोई कनेक्शन नहीं बचता इसका, रॉकेट इंडिपेंडेंट आगे जा रहा है, तो रॉकेट की इंडिपेंडेंट स्पीड ये रही, है ना। गैसेस की इंडिपेंडेंट स्पीड पता करनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बट गैसेस की रॉकेट के रेस्पेक्ट में स्पीड मालूम है। तो ये VGR जो है ना, इसको ऐसे लिखेंगे VG प्लस VR, और ये VG प्लस VR कितना है? 1500। तो आपको 1500 जो गिवन है वो क्या है? VG प्लस VR। ये प्लस क्यों किया? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो प्लस करते हैं ना, और रॉकेट अपना इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है, रॉकेट के अंदर थोड़ी है हॉट गैसेस, या हॉट गैसेस के अंदर थोड़ी है रॉकेट। इंडिपेंडेंट मोशन होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला क्या आता है? VG प्लस VR। अब आपको इंडिपेंडेंट स्पीड रॉकेट की गिवन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से VG प्लस 500 इक्वल टू 1500। जैसे रिलेटिव मोशन के लिए क्या बताया था? VAB इक्वल टू VA प्लस VB भी करते हैं, VAB इक्वल टू VA माइनस VB भी करते हैं। कब क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में आप सम अप करते हो और सेम डायरेक्शन में होता है तो सबट्रैक्ट करते हो रिलेटिव मोशन पता करने के लिए। तो गैस का जो 1500 स्पीड बताया है वो रिलेटिव स्पीड है
विद रेस्पेक्ट टू लिखा हुआ है ना, इसलिए, और ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैंने सम किया। तो आंसर कितना आ जाएगा 1000, है ना, किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम है 10 to 15 मिनट। आप बुक ले आते तो बढ़िया रहता है। कितना टाइम है 15 मिनट्स है ना आपको, चलो आपको ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन, इसमें डेटा जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आना चाहिए आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन तो मे बी आप कर लेंगे। ये एक नेशनल हाईवे है, बहुत बहुत स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नेशनल हाईवे है। यहाँ पर एक टाउन है, टाउन ए, और वहां पर दूर कहीं है टाउन बी। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टाउन ए टाउन बी, यहाँ पर है कहीं टाउन बी, और ये दोनों टाउन एक है ना रोड से कनेक्टेड है। रोड आपको बीच में दिख रहा है, बहुत बड़ा होगा, हमने थोड़ा सा पोर्शन तो दिखा दिया। अब गवर्नमेंट जो है ए और बी टाउन को कनेक्ट किया हुआ है विद अ बस सर्विस। तो ए टाउन से बसेस निकलती है और कहाँ पहुंचती है बी टाउन की तरफ। और रूल क्या है गवर्नमेंट का, हर कैपिटल टी मिनट के बाद, आफ्टर ईच कैपिटल टी मिनट्स के बाद ए टाउन से बी टाउन की तरफ बस लीव करती है, और बी टाउन से भी ए टाउन की तरफ बस लीव करती है हर कैपिटल टी मिनट के बाद। और गवर्नमेंट ने ग्राउंड पर, रोड पर बस की स्पीड पर भी रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, बस वीबी स्पीड से ही मोशन करनी चाहिए। जैसे होता है ना 70 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड पर, रोड पर बसेस की स्पीड फिक्स है, सभी बसेस सेम स्पीड से चल रही है। एक तो ये बात, हर कैपिटल टी मिनट के बाद बस स्टेशन से बस लीव करती है, बी टाउन से ए टाउन की तरफ, ए टाउन से बी टाउन की तरफ। तो कैपिटल टी टाइम इंटरवल फिक्स है, बसेस की रोड पर स्पीड फिक्स है, के नीचे मैं सी लिख रहा हूँ। कोई साइकिलिस्ट है, वो ए टाउन से बी टाउन की तरफ साइकिलिंग कर रहा है, और साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिस्ट ए टाउन से बी टाउन की तरफ जा रहा है। और वो जब साइकिलिस्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, ए टाउन से बी टाउन की तरफ जा रहा है, तो वो ऑब्जर्व करता है रास्ते में। क्या ऑब्जर्व करता है कि वो बसेस जो ए से बी की तरफ जा रही है, वो बसेस हर 18 मिनट के बाद एक बस आती है और उसको क्रॉस करके जाती है। इन ईच 18 मिनट, तो हर 18 मिनट के बाद कोई बस आती है, उसको क्रॉस करके चली जाती है। एक तो ये ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वेशन इसने और की, हर 6 मिनट के बाद सामने से एक बस क्रॉस करती है। जो बी टाउन से ए टाउन की तरफ बसेस जा रही है, वो तो हर 6 मिनट में ही क्रॉस कर जाती है, बट जो ए से बी की तरफ जा रही है वो हर 18 मिनट के बाद क्रॉस करती है ना। यहाँ पर 6 है या 9 है, अब बुक होती तो कितना अच्छा होता, बताओ ना आपके रजिस्टर में। यहाँ 6 है या 9 मिनट है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। टाउन ए टाउन बी, एक मिनट। तो चलिए अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया है ना। चलिए, तो आई होप सो द डेटा इज करेक्ट, जो है वो यही है। चलो क्वेश्चन चेंज हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करना है हमें, तो सॉल्यूशन का मेथड चेंज नहीं होगा, अच्छी बात ये है। तो अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कैपिटल टी मिनट जो है ना वो कितना है, बसेस की ग्राउंड पर स्पीड कितनी है। अब डेटा गिवन क्या है, एक डेटा जो गिवन है वो है साइक्लिस्ट की स्पीड, दूसरा डेटा इसको पीछे से जो बसेस क्रॉस कर रही है वो 18 मिनट के बाद करती है, आगे से जो बसेस इसको क्रॉस करती हुई दिखती है वो हर 6 मिनट के बाद करती है। तो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये तीन बातें आपको बताई है। बसेस की ग्राउंड पर स्पीड आपको बतानी है,
रेगुलर टाइम इंटरवल जो है कैपिटल टी मिनट वो कितना है ये आपको बता, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज लेना है, जो बसेस पीछे से क्रॉस कर रही है उसके लिए माइनस वाला फॉर्मूला, जो बसेस आगे से क्रॉस कर रही है उसके लिए रिलेटिव स्पीड प्लस से आती है, और टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू डिस्टेंस या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो गैप है ना, इधर देखें यहां से यहां तक ये गैप, समझ रहे हैं, और इधर भी कहीं देख लें जैसे ये गैप है, तो दो दो सक्सेसिव बसेस जो हैं, सक्सेसिव बोलते हैं इसको, एक के पीछे एक, उनके बीच का गैप हमेशा फिक्स होगा, जो भी होगा हमें नहीं पता। तो इनके बीच का भी गैप फिक्स होगा, इनके बीच का भी गैप, इनके बीच का भी गैप तो फिक्स होगा। तो इस गैप को किस रिलेटिव स्पीड से कितने टाइम में कवर किया जा रहा है ये सोचना है। इस गैप को जैसे साइकिलिस्ट के पास अगर कोई बस आई, ध्यान दे जैसे इस कैप से समझाता हूँ, साइकिलिस्ट के पास कोई बस आई तो साइकिलिस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है भाई जा रही है, उस बस के पीछे एक और बस होगी, कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, वो एक्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितने टाइम में, 18 मिनट में। और एक और बात, सामने से जो बस आ रही है, लेट ये बस इसके बिल्कुल सामने आ गई, इधर इधर देख लें, सामने से जो बसेस आ रही है, साइकिलिस्ट तो उधर जा रहा है बी की तरफ, बी से ये जो बस आ रही है जब ये साइकिलिस्ट के पास पहुंचेगी, साइकिलिस्ट ने देखा हाँ भाई बस आ गई क्रॉस कर रही है मुझे, तो इसके पीछे एक और बस होगी, वो एग्जैक्टली एक्स डिस्टेंस पर होगी, और वो एक्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा 6 मिनट में ही, 6 मिनट में ही। तो पीछे से जो बस आ रही है उसके लिए टाइम ये है, आगे से जो आ रही है उसके लिए। अब सोचिए आप, दो इक्वेशन बनाना है, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, इफ यू हैव टू फाइंड टू अननोन क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर दो दो अननोन क्वांटिटी पता करनी है तो आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन दोनों, है ना। तो मैं इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको दो इक्वेशन बता देता हूँ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, ध्यान दें ए टू बी का जो मोशन है ना उसको देखें, तो आई थिंक वी बी माइनस वी सी स्पीड है किसकी, बस की, साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में, जो पीछे से बस आ रही है उसकी साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड है वीबी माइनस वीसी, ओके सॉरी, इनटू कैपिटल टी सॉरी इक्वल टू एक्स। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, वेरी गुड है ना, बिल्कुल सही, थैंक यू। तो एक तो ये बात, मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं, क्या वीबी पता है क्या, नहीं, तो वीबी को वीबी ही रहने दो, बस की स्पीड है पता करनी है, वीसी तो पता है, कैपिटल डी नहीं पता, एक्स नहीं पता, गड़बड़ हो गई, एक्स तो नहीं पता, कुछ पता था, वो कैपिटल टी क्यों करवा रहे हो आप, कैपिटल टी क्यों करवा रहे हो, वो टाइम कितना है t1, और दूसरा वाला टाइम कितना है, यहां मैंने लिखा है ना इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी मोशन में टाइम कितना है, हर 18 मिनट के बाद बस क्रॉस करती है ना, तो इस रिलेटिव स्पीड से तो 18 मिनट लगते हैं, अब ठीक है मामला, ठीक है। और दिस इज आवर इक्वेशन 1, इन मोशन फ्रॉम बी टू ए, सिमिलरली बी टू ए, तो बी टू ए मोशन को आप देखें तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वीबी प्लस वीसी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस आता है, इस स्पीड से बस क्रॉस करेगी सी और बी के रेस्पेक्ट में, स्पीड ये होगी, और टाइम कितना लगेगा 6 मिनट, तो आप समझ सकते हैं T2, है ना, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव स्पीड का एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें है, इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम एक्स, वही तो एक्स डिस्टेंस कवर करना है जो कैप से बता रहा था मैं, जब एक बस इसके पास आएगी तो पीछे वाली जस्ट एक्स डिस्टेंस ही तो पीछे है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पर तो ठीक है कोई कर नहीं सकते हम कुछ, T2 के प्लेस पर 6 और VC के प्लेस पर 20, तो मेरे ख्याल से आप इक्वेशन 1 2 को यूज लेकर बसेस की स्पीड तो पता लगा सकते हैं, एक काम तो कर सकते हैं, आ जाएगा क्या 80 या 40 क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को यूज लेकर आप
वीबी पता लगाएं, वीबी पता लगाएं। हाँ भाई कितना आया? 40 80? सर 40 आ रहा है। 40 किलोमीटर पर आवर बता रहे भाई घर से। तो वीबी की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। पहला आंसर। यहां से भी इक्वेशन 1 2 से, हाँ ठीक है, करो सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो करना है। जीरो है ना, 48 डिवाइडेड बाय 12, 4 4 0 40, बिल्कुल ठीक है। तो 40 ही आ रहा है, 40 ही आ रहा है, बड़ा मुश्किल से आ रहा है। हाँ तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब वी भी मुश्किल से आ रहा है ना, तो समझ लो कैपिटल टी तो और मुश्किल से आएगा। चलिए डन, नॉट डन। भाई सुनो, आप मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, बट इधर देख लो, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कर रहे हो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आरएचएस सेम है ना, तो बस एलएचएस को सेम रखना था। वीबी माइनस, अब तो 20 तो आ ही रहा है, बट इतना टाइम लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि एक वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना। तो यहाँ से आपको घर जाना है तो आप सीधा सीधा ही जाओ ना, घूम के नहीं जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ अपना है। तो यहाँ कैंसिल हो रहा है ये 3 और ये 1, ठीक है। तो 3VB माइनस 60 इक्वल टू VB प्लस 20। सो 2VB इक्वल टू 80, सो VB इक्वल टू 40। कुछ ऐसा ही करना होता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को एलएचएस को सेम पुट करना था, आरएचएस सेम है इसकी, ठीक है। 40। हाँ भाई, इसको कैसे पता करोगे? कैपिटल टी टाइम इंटरवल के बाद जो बसेस लीव करती है ना, वो कैपिटल टी कितना है। हाँ भाई कितना आ रहा है? पता नहीं आपने क्या करा, जल गई बत्ती, सही है ना। ओके, कैपिटल टी कैसे पता करोगे? तो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको बस बस को कंसीडर करना है, बसेस को ही कंसीडर करना है। तो बसेस के लिए स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ध्यान से, इंडिविजुअल बस कैपिटल टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है ना। तो बसेस की स्पीड क्या होगी? एक्स अपॉन कैपिटल टी। मुझे वीबी पता है, मुझे एक्स पता लग सकता है। इक्वेशन 1 में वीबी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स पता लग सकता है। जब मुझे एक्स भी पता लग जाएगा तो मैं कैपिटल टी का इससे पता लगा लूंगा। तो वीबी तो 20 है, एक्स देखो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप क्या कह रहे हो, 9 मिनट्स, बिल्कुल सही है, 9 मिनट्स आंसर है। तो कैसे आया 9 मिनट? अच्छा, तो डिस्टेंस पता लगाया ना, कितना है डिस्टेंस, ये कह रहे हो, और ये कितना है 40। तो कैपिटल टी इक्वल टू 9 मिनट्स, 9 मिनट्स, बिल्कुल ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन की? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये हमने बड़ा सोच समझ के लिखा है। जो बसेस पीछे से क्रॉस कर रही है उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी थी? वीबी माइनस वीसी। और टाइम कितना लगा रही थी पीछे वाली बसेस? हर 18 मिनट के बाद साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रही थी। जो बसेस आगे से क्रॉस कर रही, सामने से अपोजिट डायरेक्शन से, उसके लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वीबी प्लस वीसी। और वो हर 6 मिनट के बाद क्रॉस कर रही थी। और डिस्टेंस सेपरेशन तो उतना ही है एक बस से दूसरी बस के बीच का, तो इधर भी एक्स उतना ही है, इधर भी एक्स उतना ही है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल, है ना। कल का टाइम मॉर्निंग का नहीं होगा, कुछ
कुछ देर का हो सकता है, 10 to 11 या 11 to 12, ठीक है। रेगुलर क्लास तो कल, आज सैटरडे है ना, ठीक है, तो कल रेगुलर क्लास तो नहीं होगी, आप वाली क्लास हम रखेंगे, या हो सकता है दोनों रख लें, बता देंगे, है ना, जैसा भी हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू। ओके।